आपके सामने 12वां पारा सूरह हूद की 17 नंबर आयत तिलावत की। इसमें खल्लाक़े दो आलम एक आपसे अल्लाह हो के सवाल कर रहा है। मालूम होता है वो कुछ सवाल के ज़रिए अल्लाह मनवाना चाहता है। फरमाता है कि अगर कोई साइल आए सवाल करे तो उसको तो मान लेते हो, मैं अल्लाह हो के सवाली हूँ और वो सवाल ही तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। वो सवाल ही विलायत अली इब्न अबी तालिब का। सुभान अल्लाह। वो सवाल करके इसको सवाल को कहते हैं अरबी में इस्तिफ़हाम इकरारी। इकरारी ख्याल कराए, यानी इकरारी के माने हैं सवाल करने वाले ने पहले खुद इकरार किया, अपने इकरार पर फिर वो चाहता है जब मैंने अल्लाह हो के इकरार किया, क्या तुम मखलूक हो के इकरार नहीं करते? कितना ज़रूरी है जिसका इकरार अल्लाह ने खुद किया। ठीक, अब जब किया तो उसको सवालिया बनाया। आ माने क्या, फे माने तशरीह है, सवाल की तशरीह। अफमन काना, जो हो, कौन सवाल कर रहा है? अल्लाह। और किन के बारे में सवाल कर रहा है? काना अला बय्यनतिम मिर रब्बिही, कि जो रसूल मेरी तरफ से आलमीन के लिए बय्यना बन के आए। वो खौर नहीं फरमा रहे, यानी अल्लाह अल्लाह है, ये अल्लाह भी नहीं है, लेकिन अल्लाह जितना ये वज़न रखते हैं बय्यना बनकर, इन्हें अल्लाह ही नहीं अल्लाह भी नहीं है, लेकिन इनको ऐसा बनाया अल्लाह ने कि अल्लाह जितना कमाल रखते हैं अल्लाह नहीं है, अम्मा अल्लाह जितना। इनको क्या नाम दिया? बय्यना। बय्यना वो होती है जो अल हुज्जतुल फासिलतु बैनल हक़ वल बातिल, जिसका देखना ही हक नजर आए, है उसे खुश हो। हैदरी हैदरी, खुदा गवाह है अल्लाह देखा नहीं जाता, ये देखे जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने इनको देखने में ऐसा बनाया कि देखे ये जाते हैं, माना वो जाता है। ऐसे जैसी ये बय्यना बनाया इनको। अब जब बय्यना बनाया, अब कब से बनाया समझ तवज्जो फरमाएं ज़रा। इसमें जो सवालिया हुक्म है ना, सवाल किया अल्लाह ने, ये सवाल एक और जगह सूरह यूनुस, कभी यूनुस नबी का नाम सुना आपने? हम मछली नहीं, ठीक है, कि मछली पे पेट में गया भी था, थोड़ा विलायत अली में तअम्मुल किया रहे खुश नहीं हुए। देखिए अल्लाह ने सूरह यूनुस को 11वां पारा शुरू ही यहाँ से किया है। तवज्जो फरमाएं, अलिफ लाम रा, ये सूरह शुरू हो रही है। सूरह, ये जो सूरह जो मैंने अर्ज किया ना, यूनुस शुरू हो रही, अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा है आले रसूल। खुदा जाने अल्लाह के बाद आले रसूल क्या है। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये किताब हकीम की आयात हैं, जहाँ हिकमत ही हिकमत है। वो कौन है? वो कौन है? वो वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिसको अल्लाह ने किताब हकीम कहा। खुदा जाने वो कैसा हकीम है जिसे अल्लाह ने किताब कहा। किताब होती ही वही है जिसमें हर शय का इल्म मौजूद हो। ये वो किताब हकीम है जहाँ अल्लाह की हर शय का इल्म मौजूद। इसलिए इस किताब को, वजूद को मदीना कहा। रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म,
व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का मदीना हूँ, गाँव नहीं। मैंने गौर फरमाए, करिया नहीं कहा, गाँव नहीं कहा, मैं इल्म का मदीना। मदीना उसको कहते हैं जहाँ हर ज़रूरत की शय हो। ये दुनिया का मदीना नहीं, तौहीद का मदीना है। आ जाओ सी बिस्मिल्लाह, आ जाओ सी बिस्मिल्लाह, है जगह। ये मदीना, बिस्मिल्लाह, सही बिस्मिल्लाह। ये मदीना किसका है? तौहीद का, इल्म तौहीद का मदीना है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, आले रसूल। खुदा जाने इसकी आगे आयात हैं। आयात जब सारे मिल जाएं तो सारे किताब हकीम बन के मुहम्मद हैं। पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, सारे मोहम्मद हैं। फिर मान लो मोहम्मद का जानशीन मोहम्मद होगा। खुश हो मेरा पुत्र, जब रसूल मोहम्मद है। हैदरी यानी देखें, अब अल्लाह इसी सवाल को फिर सूरह यूनुस में ज़रा ख्याल कराए। कल जरा यहाँ तर्जमे हमारे इतने वज़नी नहीं हैं, वज़ाहत उनको वज़ाहत नहीं करते हमारे तर्जमे। तर्जमे तो हैं मगर जब तक के हकीकत सामने ना हो तो तर्जमे आपको मालूम नहीं होंगे। तर्जमे किए हुए हैं औसी अजब जगह बन गई बना दियो सी। अल्लाह फरमा रहा है अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अब अल्लाह आपसे सवाल कर रहा है। अकाना सवाल आ गया, इस्तिफ़ाम में इकरारी। अकाना लिन्ना से अजबन, क्या लोगों को ताज्जुब हुआ? खुद कहता है हाँ हुआ। हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा। इसका तर्जुमा वहाँ नहीं लिखा हुआ, आपके तर्जुमे नहीं है। इस सवाल जो किया जा रहा है, सवालिया को सवाल बनाए ना। अल्लाह क्या कहता है? क्या लोगों को ताज्जुब मालूम हुआ? यकीनन हुआ। क्या हुआ? अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम। ख्याल कराया होने का तर्जमा में रजुल का तर्जमा करने लगा हूँ कि हमने जब नास अभी वजूद में भी नहीं आए थे, हमने एक रजुल की तरफ वही की। हाय हाय, कौन समझ आइए? हैदरी, कौन समझ आइए? जब अभी नास का अभी वजूद ही नहीं आया, हमने एक रजुल की तरफ हमने वही की। मैंने नहीं, अपनी अजमत दिखाने के लिए। फिर मान लो 14 शक्ल आदम है, नस्ल आदम नहीं। खुश हो गए, खुश हो। हमने कौन समझ आनी थी? हमने वही की। किनको वही की? इला राजुलिम मिनहुम। क्या तुम्हें ताज्जुब है कि तुम तो अभी नस्लों में भी वजूद में भी नहीं आए थे? हमने एक मर्द की तरफ, मालूम हो गया ये रजुल कह के अल्लाह ने कहा ये 14 मेरे इल्म में थे, ऐने ज़ात नहीं थे, बतौर सिफत थे। रजुल सिफत है। गौरी फरमा, हाय हाय हाय, ये बतौर सिफत थे, ऐने ज़ात नहीं थे। ऐने ज़ात फ़कत वही है, बतौर सिफत थे। क्या मैंने इनको, इस रजुल को, रजुल कौन है? हुजूर पाक। अल्लाह ने उसे रजुल कहा। मालूम हुआ कुरान में जहाँ भी कमाल में आएगा वो या खुद रजुल होगा या नफ्से रसूल होगा। कल मैं अलम उसको दूंगा जो रजुल होगा। हाय हाय, रजुल ही नफ्से रसूल। हैदरी,
खुश होया करें, खुश होया। रसूल ने क्या फरमाया था खंदक में, कल मैं उसे अलम दूंगा जो रजुल होगा, ठीक है, युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा। वो वापस नहीं आएगा जब तक के फतह करके ना आए। जो फातेह है वही जाने रसूल, जानशीर रसूल, ठीक। हमने वही हुण ख्याल कराए सी, ये ख्याल कराए, ये वही वो हो रही है। अभी आप हम नस्ल औलाद आदम अगे वजो है जगह अंधेत आ जाओ ना सी, मेरा ना ना सियाने पहले आए करो ना सी, सारे सियाने हो सी, चूँकि इन्होंने पढ़ना होता है इसलिए ये करीब है। हैदरी या अली, हमने एक रजुल की तरफ वही की। वो रजुल कहाँ थे? इल्म इलाही में, ऐन ज़ात में हो, जो इल्म इलाही में बतौर सिफत मौजूद था। सिफत रजुल कहना इस बात की दलील है कि वहाँ वो खुदा जाने सिफत में भी वजूद रखते थे। हाय हाय हाय, कैसी बात कोई, सुभान अल्लाह। उनको रसूल को हमने वही की, अनज़िरिन्नासा, रसूल जाकर इस दुनिया में जाकर अपनी उम्मत को डराना, डराना। अंज़िर के माने नज़ीर बन के डराना, नज़ीर बन के डराना दलील है नबी आके नबी नहीं बनता, नबी बन के आता है। अनज़रिन उस वक्त कह रहा है अभी कोई कायनात बनी नहीं, नबी नबी बन के आता है। किन से डराना? रसूल किससे डराए? अनज़रिन नासा, कोई डर था सबसे ज्यादा तौहीद को। तो ये डर मेरा आपका नहीं, रसूल को भी डर, तौहीद को भी डर। वो डर ये था कि कहीं लोग आलमे ज़र में जब तीन अहद लिए जाएंगे, वहाँ कहीं इनकारे विलायत अली न कर। हाय 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 हैदरी, तो सही समझ आती कितनी बड़ी बात है। आलमे ज़र में कहीं ये लोग, मेरा हबीब डराना, पहला डराना ही मालूम है, सबसे पहला डराना ही इनकार विलायत अली से है। किसी शय से न डरना, इनकार विलायत से डरना। हाय 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 हाय, तो ही क्या कह सही हैदरी, ओ वहाँ इनकार विलायत से डरना। फिर मैं जुमला कह दूं, अगर कह दूं, क्योंकि इनकार हराम में होता है, जब इनकार हो गया हराम हो गई। पूरे दीन में सबसे बड़ा हराम ही इनकार विलायत अली। हम लोग तो गई गाल गल समझ आनी भी ऐसे हैदरी। बिस्मिल्लाह, वाह 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 वाह, हैदरी हूँ समझ गए, वो डेंगी से भी बुरा है, डेंगी से भी तस्वीर दी जा रही है। और क्या करूँ जाओ, ये तो बुराई है, जो बीमारियाँ इसीलिए तो निकल रही है। बस सही। अनज़रिन नासा, और ख्याल कराए से उस वक्त
कि जब होगा तुम ज़र की शक्ल में होंगे। ज़र कहते हैं चिमटी को, थोड़ी होशियार हो। चिमटी की शक्ल में आदम की अलैहिस्सलाम की नस्लों से निकाला जाएगा आलम ज़र में। आप सारे हूँ थे उस वक्त, हम भी थे, मैंने कई दफ़ा बयान किया। ज़र के माने चिमटी की शक्ल में थे। फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, हबीब उन लोगों को बिशारत दे दो जिन्होंने आलम ज़र में चिमटी होकर अली की विलायत का इकरार। हाय 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 हाय, कैसी बात। हाय हाय हाय, अल्लाह भी तारीफ फरमा रहा है। तारीफ थे चिमटी की शक्ल में। अल्लाह उनको अक्लमंद कहता है। ये है अक्लमंद, चिमटी हो के अली की विलायत को माना। मानने किसको मिला? विलायत अली को। हैदरी, क्या लफ्ज़ें क्या कहीं? अन वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, उनको बिशारत दे दो। अन्ना लहुम, कि तुम कि ये लोग रहे हैं कादमा सिद्किन इंद रब्बिहिम, उस आलमे ज़र में भी उस वक्त जब ये ज़र की शक्ल में थे, ये जनाब अली की विलायत पे, सच्ची विलायत पे सच्चे कदम से कायम रहे। जब तौहीद तस्दीक कर दे तो सबसे बढ़िया सच्ची कदम की दलील ही इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब। कादमा सिद्किन किसकी दलील है? विलायत की। इकरार विलायत इन्होंने उस वक्त भी साबित कदम होकर, अभी अक्ल भी नहीं रखते थे, अभी ज़र की शक्ल में थे, चिमटी की शक्ल में थे, अभी इंसानी शक्ल में नहीं थे, अभी इंसान नहीं कहा जा रहा था इनको, तब भी इन्होंने विलायत का इकरार किया। इनको कह दो तुम वहाँ भी साबित कदम रहे, आके भी साबित कदम रहोगे। ताज़ीस्त जन्नत बनाई ही तुम्हारे लिए गई। अन्ना लहुम कादमा सिद्किन इंद रब्बिहिम, ये क्या है? कायम है। और अगली गल सुन लो, आपने मान लिया, शुक्र है, न मानने वाले तो अलग हो गए ना, उनका जिक्र कर दिया। अब जो नहीं मान रहे अल्लाह को, उस दिन से काफिर कह रहा है। काफिर आके मक्के मदीने नहीं बने, ये आलम ज़र के हैं। गौर नहीं फरमा रहे। उस दिन से ही कालल काफिरून, उस दिन जो काफिर थे, देखे अभी उन्होंने रसूल को इनकार बाद में किया, काफिर अल्लाह ने पहले कहा। यदि इरादा भी कर रहे कहने का तो दीन से निकल जाते। कालल काफिरून इन्ना हाजा लसाहिरुम मुबीन, कि रसूल तो बहुत बड़ा जादूगर है। किसने कहा? काफिरीन। उन गल समझ आ गई जनाब, कितना फर्क है मोमिन और काफिर में। काफिर और मोमिन रसूल की वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से नहीं। हाय हाय हाय, हाँ, अल्लाह का इकरार करने वाला शिर्क से बचता है, रसूल को मानने वाला कुफ्र से बच जाता है, ठीक, और अली का मानने वाला निफाक से बच जाता है। ठीक हो गया। कालल काफिरून इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, ठीक हो गया जनाब। अब जनाब अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, हम जरा ख्याल करें, मेरे नाल हो जाओ। और उसके पीछे पीछे उस वक्त के अभी तुम्हारी ज़िंदगी का, इंसान के वजूद का भी तसव्वुर भी नहीं, जब आदम ही नहीं बना था तो तुम्हारा वजूद कहाँ होगा। ठीक है, ये ओ पता नहीं कब की बात हो रही है, अब कुछ समझ आई। फिर हक है ना ये कहें अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नूर को बनाया।
ये नूर बनने वाला कब का बनने वाला? अव्वल कहते ही उसे है जिसके पहले कुछ ना हो, आखिर वो होता है जिसके बाद कुछ ना हो। कैसा है ये? इनको बनाए। ठीक है। अब जनाब के अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु फमिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमा। अब सवाल पहले का जवाब यहाँ आया। ठीक है। और ख्याल कराए सी ये गल काफ़ी अहम वे ख्याल कराए। व मिन क़ब्लिही, ठीक है, रसूल की बेशक से पहले। व मिन क़ब्लिही, रसूल की बेशत माने ऐलाने नबूवत से पहले। परेशान क्यों हो जाते हैं? ना परेशान ना हूँ मैं, ऐसे देखता हूँ कि अजीब हो जाता। रसूल की बेशत पाक ऐलाने नबूवत से पहले इनका जिक्र हमने तौरात किताब मूसा में भी कर दिया। हाय हाय हाय, देखिए कैसी दलील, क्या कह कौन रहा है? कुरान। और ख्याल कराए जब कुरान ने किताबों मूसा का जिक्र किया कि उनमें इन 14 की इमामत और विलायत का जिक्र है, तो फिर आगे कह रहा है कुरान। कुरान का कहना दलील है कि इंजील में भी है। अब फिर जब अब जिक्र अगर नहीं है तो तहरीफ हुई या नहीं हुई? अल्लाह ने तो दलील बयान फरमा दी कि पहले जिक्र किस में है? किताब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब क्या है? तौरात। तौरात में इनका जिक्र है, तफसील के साथ जिक्र है। परेशान नहीं होना मेरा भाई, तफसील के साथ जिक्र। अगर आप इजाज़त दें तो मैं तफसील के साथ ज़रा जिक्र कर दूँ, आसान लफ्ज़ों में। मामून रशीद एक बादशाह है, उसका ज़माना है। हारून मामून रशीद नाम तो सुने आप, अब्बासी ख़ानदान के ये दो काफ़ी, जो भी है नाम तो है, हम क्या करें। मामून और हारून, ये मामून का ज़माना है। इसके ज़माने में एक जासलीक नसरानियों का आलिम जो मुनाजिर था, नसरानियों का, नसारा जो थे ना ईसाई, उनका मुनाजिर था, बहुत बड़ा मुनाजिर था। ठीक है। वो बगदाद आया, ये बगदाद में होता। मेरे भाई आवाज़ आ रही है पीछे भी? बगदाद में आया और बगदाद में उलमा इनसे मिलने के लिए गए, तो उलमा से मुनाजरा करता है। बगदाद के उलमा हार जाते हैं। मामून ने कहा कि मेरे लोग हैं और इस पर हमारे आलिम भी कहलाते हैं, और ये इसके सामने 1 मिनट में शिकस्त इनको हो जाती है, क्यों न मैं कुछ मुनाजरे का इंतज़ाम करूं। इसने अपने तौर से, उस अपने तौर से आपने इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया। ये उस वक्त बुलाया जब बाकी तमामों को जनाब रिज़ा अलैहिस्सलाम शिकस्त दे चुके थे। इसने पहले उसको बिठा दिया एक तरफ, और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम आए। इसने खड़े होकर ताज़ीम दी, और ताज़ीम दिए के अपने साथ बिठाया। इमाम रिज़ा मामून ने अपने, कल समझ आंदी भी है मेरा से, ख्याल कराए ज़रा, ज़रूरी समझना। मामून को ने उनको बिठा के जब बैठ गए, थोड़ी देर इनसे बात की इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से, फिर इसकी तरफ मुतवज्जे हुए, जासलीक की तरफ। जासलीक ने के भी देखा कि सही तशरीफ़ ले आए। इसने कहा कि आप इनसे यानी इमाम की तरफ, इमाम से, 8वें इमाम से मुनाजरा करो। जासलीक ने कहा मैं कैसे मुनाजरा करूं, ये दलील में आयत पढ़ते हैं, मैं कुरान नहीं मानता। खुश नहीं हो रहे यार, वो ईसाई कुरान नहीं मानते ना भाई, ये दलील में कुरान पेश करते हैं, मैं
कुरान को नहीं मानता और तस्दीक के लिए कौले रसूल पेश करते हैं, हम इनके नबी को नहीं मानते। जब उसने कहा मैं इनसे कैसे मुनाजरा करूं, जब मेरे इमाम 8वें इमाम ने सुना, फरमाया जासलीग मैं तुझसे तो इंजील में मुनाजरा करना चाहता। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो, इंजील में मैं तुझसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। वो बड़ा खुश हो गया, कहता है इंजील के लिए हमें 2 गवाह दो जो हमारे मज़हब के लोग हों। समझते भी उसी ये उयून अखबार रिज़ा में आपको मिलेगी और भी किताबों में भी मौजूद वाक़यात मौजूद है। इसने कहा कि 2 आदमी मुझे दो ताकि वो जो फैसला करेंगे हूँ हमारे मसलक के, आपके मसलक के ना हूँ। उसने कहा मैं 2 आदमियों का नाम लेता हूँ, तू पहचान लेगा। फरमाया एक यूहन्ना दैलमी और एक नस्तास रूमी। ये दोनों हवारी 12 हवारी थे ना, ये उन्हीं हवारियों में से थे। वो जासली खड़ा हो गया, कहता है इनका फैसला तो मेरी सर आँखों पे सर आँखों पे इनका फैसला। ये तो बड़े मोतबर हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मोतबर यूहन्ना दैलमी और नस्तास रूमी, इत्तेफाक से दोनों बैठे हुए थे। जब उसने कहा कि इनका फैसला हम मान लेंगे, तो सरकार ने फरमाया जिन जिन के पास इस वक्त इंजील है वो इंजील खोले। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो। पूरे दरबार में इंजीलें खुल गईं। एक पादरी बैठा था, यहूदी पादरी, उनसे कहा, रासुल जालूत उसका नाम था, उससे कहा आपके पास इंजील है? उसने कहा जी मेरे पास है। फरमाया तू भी खोल ले। सारों को फरमाया मेरे इमाम ने इंजील खोलो। कल समझ आती भी है मेरे बाबा। अब जब इंजील खोल ली ना उन्होंने, मेरे इमाम ने फरमाया नस्तास रूमी इंजील पढ़ो। नस्तास रूमी जो हवारी था उससे फरमाया इंजील पढ़ो। उसने देख कर पढ़ना शुरू किया। जब देख के पढ़ना शुरू किया ना, मेरे इमाम ने फरमाया रुको। रुक के मेरे इमाम ने फरमाया क्या तू इस तौरात का हाफिज नहीं है? क्या तू इस इंजील का हाफिज नहीं है? उसने कहा नहीं। कारी नहीं है? खामोश हो गया। आलिम नहीं है? तो तू जो देख के पढ़ रहा है। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया सुनो, मैं तुम्हारी इस इंजील का आलिम भी हूँ, हाफिज भी हूँ, कारी भी हूँ। ए मेरा इमाम, अल्लाह अकबर। जब इमाम ने ये फरमाया कारी भी हूँ, हाफिज भी, अब उन्होंने फरमाया तुम सारे खोल दो, मैं पढ़ता हूँ। इमाम ने फरमाया। अब फ़ख्र दाऊद बनकर मेरे इमाम ने ये इंजील पढ़नी शुरू की। ऐसे पढ़ रहे थे कि दरबार की दीवारों से भी मरहबा की सदाएं आ रही। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया सारे जितने इंजील खोले हुए हो बताओ मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं? उन्होंने कहा मौला हमारी गलतियाँ निकल गई हैं। खुश हो जाओ मेरा बात। पढ़ते 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 जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों को जनाब ईसा ने के हुजूर जनाब इमाम ज़माना की आमद और जनाब ईसा के नज़ूल के बारे में फरमाया था कि आएंगे और बिशारत देंगे आके, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। है ना कुरान में? जब यहाँ तक पहुँचे इंजील में तो सरकार ने फरमाया तुम्हें कसम है जनाब ईसा की और इसी इंजील की, बताओ अहमद नाम लिखा हुआ है या नहीं? खुश नहीं हो रहे है दरी। उन्हें कहा मौला लिखा हुआ है। सरकार ने फरमाया पढ़ के उन्हें मुतमैन करके मुतमैन हो गए कि लिखा हुआ है, इस्मुहु अहमद मौजूद है, नबी खातमुन नबीयीन हैं। उन्होंने मान लिया हैं। सरकार ने फरमाया आगे बिला फासिल। जनाब ने फरमाया मैं पढ़ता हूँ तुम देखते जाओ। जनाब अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने जनाब अमीर अल मोमिनीन से नाम पढ़ना शुरू किया।
तमाम खुली हुई है, तौरात खुली हुई है, इंजीलें खुली हुई है। सरकार पढ़ते पढ़ते पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, गल कुछ समझ आनी पिए। पढ़ते पढ़ते जब 8वां अपना नाम आया, इमाम रुक के कहते हैं बताओ 8वें नंबर पर मेरा नाम है। उनका समझ आनी भी बाबा हैदरी। पीछे आवाज आ रही है मेरे भाई। उन्होंने कहा मौला है, 8वें नंबर पर आपका नाम है। जब है ना, फिर इमाम ने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। चलते चलते जब आखिरी का नाम आया, फरमाया मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ इसी इंजील का और जनाब ईसा का। बताओ जनाब ईसा ने ये 12वां इमाम का नाम है। उन गल समझे भी मेरा पुत्र, आप गुमसुम हो गए, क्या वजह की? नहीं ना, क्यों, वजह क्या हुई? है हैदरी। जब पूरे 12 का नाम सही ने बता दिया, उस वक्त जासलीक से फरमाया बनस्से कुरान, बनस्से इंजील, ये सारे नाम हैं या नहीं? उसने कहा हैं। फरमाया जब हैं तो तुम यकीन से कहते हो कि हैं? उसने कहा यकीन से कहते हैं कि हैं। फरमाया जब यकीन से हैं फिर मानते हैं या नहीं? अगर आप कहते हैं कि नहीं मानते, आप वाजिबुल कत्ल हैं। ये कौन है? अल्लाह यही तो फरमा रहा है कि किताब से पहले, रसूल की बेसत से पहले कुरान जनाब ईसा की इंजील में इमाम व रहमा कि अली इमाम और मैं रहमत था। खुश नहीं हुए? कल बहस करेंगे जनाब इसी पर। इमाम व रहमा, रहमत था, उन्होंने कहा था। जब उन्होंने कहा ना था। अब जनाब टाइम है। मैं थोड़ी सी बात जो है ना शाहिद पे करना चाहता था। शाहिदुम मिन हो, ये बात चूंकि बहुत ज़रूरी है। देखें, अल्लाह शहीद है, शाहिद नहीं। नहीं, गल नहीं समझ आई मेरे भाई। वल्लाहु अला कुल्ल शैइन शहीद, अल्लाह हर शय पर शहीद है। शहीद, शहीद माने गवाह। हर शय पर अल्लाह शहीद है, शाहिद नहीं। मालूम हो गया? शाहिद और शहीद में, शहीद में शाहिद है मगर शाहिद में शहीद नहीं। शहीद में शाहिद है। हुण एक मैं बड़ी सारी गल प्या करना तो, चूंकि अल्लाह शहीद है, शाहिद की लफ्ज शहीद में है। 14 शाहिद भी हैं, शहीद भी हैं। 14 मासूमीन शाहिद भी हैं, शहीद भी हैं। शाहिद के माने ये हैं, शाहिद क्या? अशाहिदुल शैइन मन हाज़रा इंदहु ज़ालिका सूरतुश शै। शाहिद उसको कहते हैं कि जहाँ वो मौजूद है वहाँ से उसे उस शय की सूरत नजर आए, उसे शाहिद कहते हैं। ठीक है? शाहिद दूसरी तारीफ, शाहिद अपने इल्म और करीने से ऐसी शहादत दे। शाहिद वो होता है जो अपने करीने और इल्म से शहादत दे, गवाही दे। खा वो शहादत बिल मुशाहदा हो या बिल अखबार हो।
या तो उसने खुद देख के गवाही दी हो या किसी ने उसे खबर दी हो। मालूम होता है खबर भी हो सकती है शाहिद के लिए, और शाहिद में देखा भी जा सकता है, खबर भी मौजूद। ठीक है, अब शाहिद की मिसाल अल्लाह ने शहीद की भी मिसाल दी और शाहिद की भी मिसाल दी। देखिए मैं पहले शहीद की मिसाल देता हूँ। मेरा हबीब ये कहते हैं कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिर कहते हैं कि तू अल्लाह का भेजा हुआ नहीं है, यानी रसूल को रसूल नहीं मान रहे। अभी उन्होंने इरादा किया, अल्लाह ने काफिर पहले कह दिया। और नहीं फरमा रहे, अगर कोई रसूल को कहे कि रसूल रसूल नहीं है, वो कहने से ही दीन से खारिज हो जाता है। ठीक, जब खारिज हो गया रिसालत ख़त्म हुई ना। अब अल्लाह कहता है इस रसूल की रिसालत का कुल कफ़ा बिल्लाह है शहीदम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान में इस रिसालत का ऐनी गवाह एक अल्लाह है। उन गाली समझ में आ दी जाए। ऐनी गवाह किसका? रिसालत का। ऐनी गवाह कब होगा? जब रिसालत मिल रही होगी। खुदा जाने कब रिसालत मिली, जिसको ज़माने से भी पहले रिसालत मिली हो। मखलूक तो ज़माने में आई, ये रिसालत मिल रही है ज़माने से पहले। उस ज़माने से पहले आए अल्लाह तू तो गवाह हो सकता है, तू जो अल्लाह है, तू शहीद है हर जगह पर। फरमाया मैंने अल्लाह हो के कुछ को अपनी तरह शहीद बना दिया है। अल्लाह भी नहीं, शहीद भी है। ठीक है, बकज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। शहीद की जमा क्या है? शुहदा। शाहिद की जमा, देखिए शाहिद की जमा शाहिदून, ठीक है, लेकिन शहीद की जमा शुहदा। अब अल्लाह कह रहा है तुम पर है उम्मत वुस्ता, तुम गवाह हो लोगों पर। फिर बताएं वो उम्मत वुस्ता कौन है? अब जिन्होंने कहा कि सारे मोमिनीन हैं, मोमिनीन किस पे गवाह है? नहीं, मोमिनीन गवाह नहीं, ये उम्मत वुस्ता ही फ़कत 14 है। 14 मासूमीन उम्मत वुस्ता लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम तमाम लोगों पर शहीद रहो, गवाह रहो। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह रहे। तो फिर जब इस आयत से हमें मिल गया कि रसूल के जानशीन भी शहीद, जैसे रसूल शहीद जानशीन भी शहीद, जब इसके भेजे हुए शहीद, फिर अल्लाह का शहीद होना और ज़रूरी हो गया। अल्लाह भी शहीद, जब शहीद अल्लाह भी है। अब अल्लाह जहाँ रिसालत का खुद शहीद बनकर गवाह हो रहा है, अब बतलाए दूसरा गवाह कौन होगा? वमान इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म होगा। वो दूसरी किताब वाला कौन है? ना कौन है? जनाब अली सरकार अमीर उल मोमिनीन। दूसरा गवाह देखें अली अलैहिस्सलाम। अली अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं, शहीद है। खुदा जाने शहीद होने का कमाल अल्लाह ने इनको अपने शहीद होने में इनको पता नहीं कौन सा कमाल दिया। अल्लाह भी नहीं है और गवाही में बराबर के हैं। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, अल्लाह भी नहीं है, अल्लाह होना और है। वहाँ अल्लाह हो के शहीद, ये कौन है? ये भी शहीद है, हो गया शहीद। अब शहीद, ये शहीद जब शहीद हैं तो टाइम हो गया थोड़ा ना, अच्छा है ना टाइम है, थोड़ी सी बात मैं आगे बढ़ा।
अच्छा अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मौजू इतने लंबे है, मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा और मैं ज़रा कंजेस्ट कर दूँ। सरकार अमीर रसूल दो आलम के हाँ तशरीफ़ तफसीर हसन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि सरकार दो आलम मस्जिद नबी में बैठे हैं और इसी जनाब सलमान बिन दाऊद सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ। उनके पास एक बिसात होती थी, बिसात कहते हैं चादर थी जिस पर बैठकर वो हवा में सफ़र करते थे, ठीक है, वो हवा में चलती थी। जब उनका जिक्र हुआ तो सरकार ने गल समझेंगे भी, एक किताब में नहीं कितनी किताबों में ये वाक़या मौजूद है, तो आपने भी पढ़ा होगा यकीनन, ये पढ़िए, दमत साकिबा में भी है, सारी बड़ी बड़ी किताबों में है। सरकार ने दरजान का नाम लिया, दरजान हमें बिसात सुलेमान इब्न दाऊद चाहिए। फौरन वो गए, एक सफ़ेद रंग की चादर आके उन्होंने रख दी। मेरे इमाम ने फरमाया बिलाल और सोबान दोनों इसको फैलाओ, खुश हो वो मेरा बाबा। जनाब सलमान फ़ारसी और जनाब बिलाल ने उसको मस्जिद नबवी में बिठाया। सरकार ने फरमाया कौन है जो असहाब कहफ को मिलना चाहता है? खुदा के लिए मैं किसी तंज की बिना पे नहीं कह रहा, देखिए वाक़या तुम्हारे वाक़या। कौन है जो इनमें से, उनमें से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान खड़े होकर कहते हैं मौला हम जाना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया सलमान इनको तीनों कोनों पे बिठाओ, उस चादर के तीनों कोनों पे बिठाए, और चौथा कौना सलमान तुम यहाँ बैठ जाओ। दरमियान में जनाब अमीरुल मोमिनीन बैठ गए, खुश नहीं हो रहे आप, बैठ गए। तो अब जनाब ने या मिन शतो, हवा के लिए ये लफ्ज़ है, सरकार ने या मिन शतो कहा, हवा नीचे से उस बिसात को लेकर चली। कल मेरी समझ आंदी भी है मेरा बाबा, किताब एक में नहीं हज़ारों किताबों में ये वाक़या आम मौजूद है। परेशान नहीं होना यार, मैं वाक़या वो पढ़ रहे हैं जो आपके पूरी मुताले में भी हो। वहाँ जाके असहाब काफ की गार के आगे जाके बिसात ज़मीन पर उतर गई, सारे उतर गए। सरकार ने फरमाया हज़रत अबू बकर से कि आप बुज़ुर्ग हैं, सबसे पहले जाके आप असहाब काफ को मिले। उन्हें कहा मौला उनको कहना क्या है, पहले सलाम करें। कहा मौला सलाम कैसे कहें? सरकार ने फरमाया कहो अस्सलामु अलैकुम। हाय हाय, उनको सलाम करो। वाफीना अहदिल्लाह है, जो अल्लाह के अहद को पूरा करने वाले। वलमुती लहू, जाके इनको सलाम करो। वो तशरीफ़ ले जाते हैं, उन्होंने सलाम किया, 3 मरतबा सलाम किया, जनाब किताब में मौजूद है। 3 मरतबा जवाब नहीं आया, वापस आ गए। हज़रत ने जनाब अली अलैहिस्सलाम ने ने दूसरे को भेजा, तुम चले जाओ। वो चले गए, लेकिन वहाँ भी यही कहा गया, जवाब नहीं आया। जनाब हज़रत उस्मान गए, जवाब नहीं आया। क्यों परेशान क्यों हो रहे यार? जैसे है मैं वैसे कह रहा हूँ। अब जनाब सलमान फ़ारसी गए, उनको जाके यही सलाम किया, जवाब नहीं आया, मगर ये जवाब ज़रूर आया, अंता मोमिनुन। सलमान अंता अब्दुम मोमिनुन, तू मोमिन अब्द है। मिन खैरिन इला खैरिन, तेरी खैर इब्तदा भी खैर है, इंतहा भी खैर है। व उमिरना, असहाब काफ ने कहा व उमिरना अल्लाह नुसल्लिमो, कि हम नहीं उन पर सलाम कर सकते इल्ला बिल अंबियाए वल औसिया, हम सलाम का जवाब या नबियों को देते हैं। खुश हो मेरा भाई, मुझे गल होगी ना। नुसल्लिमु अलल अंबियाए वल औसिया,
हम उन पे ही, अंबिया पर या उन पर हम सलाम करते हैं। ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक शाहिद की बात मुकम्मल हुई। बस